हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट वगैरह क्या होती हैं। कोटलिन में स्पेसिफिकली कलेक्शंस को हमने ये देखा था और उसमें भी स्पेसिफिकली टारगेट किया था लिस्ट वगैरह पे। और हमारे कुछ एरर्स वगैरह भी आए थे। हमने ये भी देखा था कि जावा एरर्स क्यों आ रहे हैं जबकि हम कोटलिन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो इसका रीज़न भी मैंने बताया था और ये भी बताया था कि जेवीएम वगैरह क्या होता है प्रीवियस वीडियो में, राइट। तो अगर मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने लिस्ट वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है वो जाकर देखें। उसमें म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो जाकर आप देख सकते हैं, आपको वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सेट सेट क्या होता है। एंड हम फॉरवर्ड मूव करेंगे विद द डिक्शनरी। एंड या लेट्स स्टार्ट। सो सेट से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस। जिसको नहीं पता, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। मैं अगेन हाईली रिकमेंड करूंगा कि लिस्ट वाले वीडियो जाकर देखें। सो इन शॉर्ट ये है कि इम्यूटेबल जो भी डेटा टाइप है तो उसमें क्या है, हम वैल्यू इन प्लेस चेंज नहीं कर सकते। हम वैल्यू को इन प्लेस चेंज नहीं कर सकते। इन प्लेस से मेरा मतलब क्या है, इन प्लेस से मेरा मतलब क्या है कि आपने डिफाइन की और जभी की जभी सॉरी, आपने कोई लिस्ट वगैरह लेट्स सपोज लिस्ट ही डिफाइन करी और आप तभी उसको एडिट करने की कोशिश कर रहे हो डिफाइन करने के बाद। तो वो क्या देगी, वो एक एरर थ्रो कर देगी क्योंकि आपने वो इम्यूटेबल लिस्ट बनाई हुई थी। तो म्यूटेबल में क्या है, आप इन प्लेस जाकर चेंज कर सकते हो। एक्सेस दोनों में हो सकता है, रीड आप दोनों में कर सकते हो, बट चेंज सिर्फ उसे म्यूटेबल में कर सकते हो। सो इसके काफ़ी सारे फायदे भी हैं और वो आप लास्ट में समझेंगे। वो आप आखिरी में समझेंगे, इस कोर्स के आखिरी में समझेंगे जब हम स्पेशली स्टार्ट कर रहे होंगे एंड्रॉयड से। एंड्रॉयड में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हम कैसे वगैरह बनाते हैं। सो सो अभी के लिए सेट्स क्या होते हैं। अच्छा, बेसिकली आपने मैथ में पढ़ा होगा तो आपको ये ध्यान होगा कि जो सेट होता था, सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स डेट आर यूनिक ऑल्सो, राइट। बेसिकली आप सेट में एक ही सेट में ए कॉमा बी नहीं डाल सकते। तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं सेट, राइट। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि म्यूटेबल सेट कैसे बनाते हैं, म्यूटेबल सेट वगैरह कैसे बनाए, राइट। तो हमने एक वैल्यू डिसाइड करी। हमने कहा कि ये सपोज लेट सपोज ए ही है। ये क्या है, ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल नहीं, म्यूटेबल, ये म्यूटेबल सेट है, राइट। क्या है, क्या करता है, अब इसके अंदर लेट सपोज म्यूटेबल सेट एस का एस कैपिटल होगा, सेट ऑफ, एंड हियर इट इज 1 2 3। सो ये एलिमेंट्स अभी मेरे पास। अगर हमें प्रिंट करें, प्रिंट एलन करते हैं हम सबसे पहले इसका टाइप हम देखेंगे एंड उसके बाद हम प्रिंट कर रहे होंगे ए को। तो वन टाइप आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड फॉर द इंटरफेस म्यूटेबल सेट। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमने आर्गुमेंट दिए वो क्या होने चाहिए, एक ही तरह के होने चाहिए। तो हम लेट्स सपोज फिर वापस स्कॉटलैंड के उस पर आते हैं एंड हम चीज देखते हैं कि हम डिफाइन तो ऐसे ही कर रहे हैं, राइट। सो मेजर प्रॉब्लम आई कहाँ फिर, प्रॉब्लम किधर आई। एक्चुअली ये क्या बोल रहा है, हमने क्या है, एक ही तरह के आर्गुमेंट हमें चाहिए। हमने क्या करा यहाँ पर, वेल ए किया और उसमें क्या किया, हमने बता दिया भाई म्यूटेबल सेट है। हमने ये नहीं डिफाइन किया कि इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट आ रहे होंगे, क्योंकि एक ही ये कह रहा है कि एक ही तरह के एलिमेंट आ सकते हैं इसमें।
या तो वो स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो या फ्लोट हो या डबल हो, एक ही तरह के इंटीजर आ सकते हैं, राइट। बट हमने यहाँ डिफाइन किया नहीं है, तो ये क्या है, डायनामिकली ले रहे हैं। बट इसे अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये किस तरह का सेट है, किस तरह के एलिमेंट आएंगे। तो उस चीज को मुझे यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा भाई। तुम इंटीजर एलिमेंट रखोगे, राइट। नाउ अब दोबारा हम प्रिंट करते हैं। तो हेयर इज, तो क्लास जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक्ड हैश सेट, राइट। तो इस क्लास से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, एक चीज जो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जावा डॉट यूटिल क्यों आ रहा है कि कोडलेट प्रोग्रामिंग में जब हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि सॉरी, ये हमें लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि वीडियो को हमें शॉर्ट रखना है, वरना तो लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, और जिसको क्यूरियोसिटी है वो जाके देख सकता है। एज अ गुड आपको जाके देखना चाहिए, राइट। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे लिंक्ड हैश सेट है, राइट। ये क्या है, एक तरह का डेटा टाइप है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप डीएस से सर्च कीजिए, जीएफजी वगैरह पे जाइए and देख सकते हो। अगर लेट सपोज आपको कोई क्वेरी आती है तो मैं आपको समझा दूंगा, बट इसके लिए मुझे नेक्स्ट सॉरी एक अलग से ही वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये कोर्स से कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आगे आगे चलता हूँ। तो प्रिंट एलन ये क्या कर रहा होगा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या कर रहा होगा, ये प्रिंट कर रहा होगा। नाउ नाउ द थिंग इज, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, इस सेट में ऐड करते हैं क्या चीज, एक एलिमेंट ऐड करते हैं जो कि क्या डुप्लीकेसी को काउंटर करेगा। हम टू ऐड करते हैं। अब क्योंकि एक सेट है और सेट की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें क्या आ सकते हैं, यूनिक एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, लेट्स सी। तो इसने क्या करा, अगेन 1 2 3 ही प्रिंट करा क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन था और इसने इसको कंसीडर ही नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सेट में था। सो ऐड करेंगे तो ये ऐसा होगा। अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं किसी एलिमेंट को। लेट सपोज 1 को रिमूव करना चाहते हैं, और तो थोड़ी देर के मैं प्रिंट कर देता, कमेंट आउट कर देता हूँ। अगले में नहीं लगाया ताकि आप देख सकें कि रिमूव हुआ है कि नहीं। ना, यस इट इज रिमूव्ड। तो फिर इट इज, ये सेट था, म्यूटेबल सेट है बेसिकली, क्योंकि हम इसमें ऐड कर पा रहे हैं, रिमूव भी कर पा रहे हैं, वो भी इनिशियलाइजेशन की बात, राइट। ना हम मेन चीज पे आते हैं, इसमें भी द थिंग इज हमने पहले ही यहाँ पर वैल्यूज दे दी है ना। लेट सपोज मैं वैल्यूज नहीं देना चाह रहा, अगेन लेट सपोज मैं वैल्यूज नहीं देना चाह रहा स्टार्टिंग में, पहले मैं एम्प्टी रखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको अगेन म्यूटेबल सेट में मैं कंसिडर करूंगा और यहाँ पे डेटा टाइप दे दूंगा कि इसमें इंटीजर वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर एम स्मॉल रहेगा, बाकी ये सारे कैपिटल रहेंगे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो सेट ऑफ, बेसिकली यही करने से आपका क्या है, एक एम्प्टी सेट बन जाए। अगर बाद में आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो डॉट ऐड एंड लेट्स सपोज 5 आप कर रहे हैं, एंड अगेन आप प्रिंट एलन करता हूँ एंड इट इज सॉरी ठीक है सब। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये भी मैं आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इससे क्या है, कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो में मैं बताने का कोई अगेन एंड अगेन बताने का कोई फायदा नहीं है। आई एम सॉरी फॉर लाइक मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस का, बट ये फैक्ट है कि आपको वो वीडियो जाके देखनी चाहिए।
ताकि अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी तो ये था म्यूटेबल सेट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इम्यूटेबल सेट। तो अब कैसे डिफाइन करेंगे अगेन, जब बाकी ये सारे कमेंट आउट मुझे करने पड़ेंगे ताकि मैं ए को दोबारा से इनिशियलाइज कर सकूं, क्योंकि मैंने वेल कंसिडर किया यहाँ पर। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इम्यूटेबल, तो क्या करना तुम सेट बना, सॉरी इम्यूटेबल बनाना है मुझे। सेट है किसका है भाई, इसमें इंटीजर्स वगैरह आएंगे। फिर सो अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना है तो मैं एस स्मॉल कैपिटल ऑफ it is empty set and also when p but इंटीजर वैल्यूज होंगी, आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, सॉरी फ्लोट ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं। तो सेट ऑफ अगेन इसमें वैल्यूज डाल देंगे 4 5 so let's test it again। a dot add a में करने की कोशिश करूंगा तो 1 देखते हैं क्या तो प्रिंट होगा तो नहीं, तो कोई एरर नहीं होगा। और अगेन प्रिंट एलन में करूँगा और p को प्रिंट कर रहेगा। सो दैट्स राइट। सो फर्स्ट थिंग इसने दी की अनरिजॉल्व रेफरेंस है, ये अनरिजॉल्व है, बस कैपिटल होगा। ना और सब कुछ। तो यहाँ पे क्या है अनरिजॉल्व रेफरेंस ऐड, क्योंकि हमने मीटर बनाया था तो हम ऐड और रिमूव नहीं कर सकते, और उसके बाद इसमें प्रिंट करा ही नहीं, जो कि बाद वाली इंस्ट्रक्शंस थी यहाँ पर ही भी लूप से ब्रेक होगा, लूप से या फिर फंक्शन से निकल चुका है पर, क्योंकि ये एरर थ्रो करते हैं। तो इसको सर्वर को डिफाइंड आउट करना प्लान रन इट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए जो है एम्प्टी सेट हमने बनाया था वो बन चुका है, बी ऑल्सो 4 5 8, तो हमने वैल्यूज उसको दी थी, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रिंट एलन पी ऑफ 1 कर दो, बट सपोज 0 ही प्रिंट कर सकता हूँ, ये एरर है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था, ये हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप अ, अगर आप एक लिस्ट ले रहे हो तो लिस्ट क्या होती है, एक ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड सीक्वेंस होती है। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मतलब यहाँ पर है कि एक्सेस कर सकता हूँ मैं बाय इंडेक्स, राइट। तो अब आपने सेट यूज किया, और सेट में तो आपने सेट यूज किया और उस सेट में क्या है कि ये जो होता है कि ये अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब कैन नॉट बी एक्सेस्ड, कैन नॉट एक्सेस्ड बाय इंडेक्स, राइट। ये चीज है, तो इसका कारण यही था। इसी वजह से ये क्या कह रहा है कि इसमें कोई गेट मेथड नहीं, यानी कि एक्सेस करने के लिए कोई गेट मेथड नहीं है, मतलब गेट नहीं कर सकता। सिंपल, राइट, कोई गेट ऑपरेटर नहीं है, सो मैं गेट नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली सवाल ये आता है, मुझे पता कैसे लगेगा कि ये एलिमेंट मेरे सेट में है, पता तो होना चाहिए, और मैं इसे एक्सेस भी नहीं कर पा रहा। सो मैं इसको वैसे यूज करूंगा, क्योंकि ये म्यूटेबल है नहीं, तो मैं इसमें ऐड और वो भी नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता, राइट।
तो ये चीज़ आती है कि मैं इसे कैसे पता करूँ कि ये एलिमेंट ऑलरेडी इसमें है कि नहीं है। अगर सिंपल सा लॉजिक में अगर लगा अगर इसका जवाब मुझे पता है तो मैं सिंपल सा लॉजिक ये लगा सकता हूँ कि अगर ये एलिमेंट है तो क्या करो, कोई ऑपरेशंस वगैरह कर लो, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी उसको सेटिस्फाई करा दो, राइट। तो यहाँ पर उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको फोर चेक करना है कि फोर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और या फिर फाइव मान लीजिए, फाइव इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। फाइव एक इन ऑपरेटर होता है। इन ऑपरेटर क्या करता है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। ये पता लगाता है कि ये जो एलिमेंट है किसी उसमें है कि नहीं, डेटा क्या कह रहा हूँ मैं, कलेक्शन में है कि नहीं, राइट। तो अगर जानना है कि ए में है कि नहीं, तो मैं फाइव इन ए अगर मैं करूँ तो इसको प्रिंट करना चाहिए कि है कि नहीं। सो फॉल्स, यानी कि इसका मतलब नहीं है। एंड बी में ट्राई करूँ तो इट इज ट्रू, यानी कि फाइव बी में। तो ये ना ऑपरेटर, ना कि आप इम्यूटेबल में यूज कर सकते हो ना सेट में, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। कोई सा भी डेटा सेट है आपके पास, सॉरी क्या करूँगा, तो कोई भी आपके पास कलेक्शन है तो उसमें आप यूज कर सकते हो इन ऑपरेटर्स को। एंड नाउ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट थिंग की तरफ, जो है डिक्शनरी। तो अगेन मैं फंक्शन मीन बना रहा हूँ, तो उसमें क्या है, अब डिक्शनरी को हम कैसे करते हैं, राइट। सो वैल्यू ले लेते हैं, ए ले लेता है क्या, ये क्या है, ये एक डिक्शनरी होने वाली है। ये टेबल टाइप होने वाली है, इसमें भी इम्यूटेबल और इम्यूटेबल वाली चीज़ें रहती है। सो इम्यूटेबल होने वाली फर्स्ट लेटर कैपिटल, इम्यूटेबल मैथ, ट्रिपल मैथ। तो उसमें कैसे एलिमेंट्स आ सकते हैं कि वैल्यू पेयर रहेंगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा। फर्स्ट जो लेटर है वो एक इंटीजर रहने वाला है, एंड द सेकंड लेटर इज द सेकंड टाइप इज द स्ट्रिंग। ये इंटीजर इंटीजर हो सकता है, इंटीजर स्ट्रिंग हो सकता है, किसी भी आपको क्या, सो ये की वैल्यू पेयर में रहने वाला है। सो जो फर्स्ट वर्ड है वो डिफाइन कर रहा होगा कि की का टाइप क्या होने वाला है, एंड द सेकंड वर्ड डिफाइन कर रहा होगा कि स्ट्रिंग का टाइप क्या होने वाला है। सो नाउ initializing it, new table, math, and capital, top of, and here it is. So ये एक empty mutable है, one p again, मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूँ बैक बैकग्राउंड। So first letter is always int, two, and the second letter is, or suppose first one half apple। So यहाँ पर हो क्या रहा है, इसका मतलब फर्स्ट जो कि हमारा इंटीजर था उसको मैप कर दो, यानी कि टू, टू से टू ऑपरेटर यूज, टू का यूज किया है यहाँ पर। सो वन को मैप कर दो से इस स्ट्रिंग से, सिंपल, इस इंटीजर को मैप कर दो इस स्ट्रिंग से। सो या टू को मैप कर दो ऑरेंजेस, ई को मैप कर दो पाइनएप्पल से। तो अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ ए प्रिंट प्रिंट ए का क्लास, क्या हमने यहाँ पर अपर पेज में नजर आ रहा है, रनिंग एट टू मैनी कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर। सो ये क्या है, सिंपली मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ कि हमने सिंगल कोट्स में लिखा है तो एज ए कैरेक्टर कंसिडर कर रहा होगा, बट हमें ये स्ट्रिंग कंसिडर करानी है। सो मेक इट इन डबल कोट्स, देन
No, it shouldn't. Then it was- जो आपकी डिक्शनरी है लेकिन मैप वो क्या है कर्ली ब्रेसेस में है आने वाला कर्ली ब्रेसेस की टाइप है कि कर्ली ब्रेसेस में क्लोज होगा ये वन इक्वल टू एप्पल यानी कि टाइम आसान है वन मैप हो गया एप्पल से टू मैप हो गया ऑरेंज से थ्री मैप हो गया एप्पल से और ये जो क्लास है इसकी वो क्या है एक लिंक्ड हैश मैप है सो नाउ द बी में हमें क्या करना है हमें अगर एक्सेस करना है सपोज अच्छा बेसिकली एक और चीज मैं अगर आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमारे पास डिक्शनरी है हमारे पास जो डिक्शनरी है वो भी क्या होती है अ, यानी कि बेसिकली प्रॉब्लम के टाइम से बताऊँ तो हमारा मैथ है वो भी क्या होता है वो होता है अनऑर्डर्ड सो इंडेक्स से इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता एंड वन थिंग वी नीड टू इंश्योर होल्डर्स कि ये जो होता है की वैल्यू दो होता है की वैल्यू दो होगा राइट और म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों ही हो सकता है सो आगे चलते हैं अगर मुझे सो एक्सेस करेंगे कैसे ना ना बात ये आती है कि ओवर्लोड है नहीं इंडेक्स हम एक्सेस कर नहीं सकते अच्छा बेसिकली हम यहाँ पर भी लाइक वन कोई ए में लाइक कर रहा है कोई डिक्शनरी में लाइक कर रहा है मैथ में लाइक कर रहा है तो यहाँ पर इसने फोर्स दिया राइट इसका मतलब जो इन ऑपरेटर है यहाँ पे पॉसिबल है तो बेसिकली यहाँ पर एक बात ये आती है कि इसको हम एक्सेस करें कैसे राइट हमें एप्पल चाहिए एप्पल मैप है वन में इसको क्या नहीं कर सकता हम कि ए जो कि हमारा डिक्शनरी यानी कि मैप है उसमें क्या करो वन जो की है उस पर जाओ वन पे की पे गए अगर वन वाली की पे गए तो वहाँ पे क्या रखा हुआ है एप्पल रखा हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी मैप है इस पर यहाँ पे क्या होना चाहिए एप्पल प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे आगे नल ऐसा क्यों है ना अगर मैं यहाँ पर जीरो पर यहाँ पर भी नल है राइट ऐसा क्यों तो एक चीज जो यहाँ जानने की जरूरत है कि मैं यहाँ पर जो दे रहा हूँ वो इंडेक्स नहीं है वो कोई इंटीजर है जो कि हमारा की होगा यहाँ पर मैं की वन टू थ्री राइट यहाँ पे नल क्यों आ रहा है उसका मेन रीजन यही है कि हम क्या कर रहे हैं ए में ट्राई कर रहे हैं ए में क्या है उसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं यानी कि वो एम्प्टी है अगर एम्प्टी है तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या मिलेगा वो नहीं देगा वरना बी में अगर हम देखते हैं कि एक बी यानी कि बी के बी मैप में टू पे जाओ बी की पे जाओ बी की क्या स्टोर कर रहे हैं हमारा ऑरेंजेस कर रहा है जहाँ पर नोट कर देगा ये ऑरेंजेस तो ऑरेंजेस आर प्रिंटेड नाउ अगर हमें चेंज करना है क्योंकि क्योंकि ये क्या है म्यूटेबल है नाउ मैं प्रिंट रन करता हूँ बी ऑफ उससे पहले बी ऑफ टू में और क्या करूँगा यानी कि टू की पे मैं क्या करूँगा मैं करूँगा यहाँ पे बिस्किट लेते जाओ बिस्किट फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर बिस्किट प्रिंट हुआ है यानी कि ये चेंज हो चुका है ये दिखाने के लिए अगर ये भी करूँ तो
तो you can see है चीज़ें चेंज हो चुका है। हमने इम्यूटेबल वाली चीज़ें थी, सॉरी इम्यूटेबल वाली चीज़ें थी। नाउ इम्यूटेबल की बात करें अगर हम कैसे डिफाइन वगैरह करेंगे, तो जो हम मोबाइल ले लेते हैं ये बोलते हैं मुझे क्या करना है, इम्यूटेबल करना है, सो डायरेक्टली मैं मैप यहाँ पर रखूंगा, वो क्या करेगा, वो इंटीजर उसका स्ट्रिंग को ना इंटीजर, उसको क्या करना है, ये मैप ऑफ मैप ऑफ फ्रेंड T L B up to 1 basket 5। now मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, प्रिंट एलन A प्रिंट एलन B and also print एलन P of 2 also P of 5, sorry, approve and print एलन B of X Y Z। now A and B को मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ, तो क्या करेगा, A and B को प्रिंट कर देगा, argument type mismatch actual type string but string को मैं बस expected आया, यहाँ पे 2 करा with 5 and also print कर चुका है, पर मैं वाला साइन है बिस्किट में 5%। नाउ एक्सेप्ट करने करते हैं YouTube से, तो इसने क्या किया, टाइप इन्फ्लुएंस फेल्ड हो गया, इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे टू को ऐसे इंटीजर दिया था पर फर्स्ट कीवर्ड जो है इसका वो क्या है, वो है स्ट्रिंग। तो ऑब्वियसली थ्रो करना चाहिए, इसने थ्रो भी किया, तो मुझे की में एज ए स्ट्रिंग देना है, सो दैट्स व्हाई मैंने एप्पल लिखा। सो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ कि एप्पल इक्वल टू 1 बिस्किट इक्वल टू 5 यानी बी, एंड एप्पल में इसने क्या करा, 1 को प्रिंट कर दिया। नाउ अगर मैं एक ऐसे एलिमेंट की कंसिडर करता हूँ जो इसमें है नहीं, तो वो क्या रिजल्ट देगा, वो नल देगा बाई स्पीड फोर। तो दैट वाज द द ऑल अबाउट द कलेक्शंस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस और मेथड क्या है, जिससे हम हमारी लाइफ और आसान बनाते हैं, लाइक मेंबरशिप ऑपरेटर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड तो इस वीडियो में यहीं तक था, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।